जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टी पॉइंट एक्सपर्ट में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि चर्चा किस विषय पर होने वाली है। देखिए दोस्तों, हमारा जो टास्क है, आज हम ये चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस को लेकर। यूपी पुलिस को अचीव यानी यूपी पुलिस को प्राप्त करना है। ये जो आज हमारा टास्क है यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दोस्तों इसकी तैयारी नहीं करनी है हमको, हमें इसकी जिद करनी है। क्योंकि तैयारी तो करते थे, कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। लेकिन जिद क्या होता है कि जिद करते हैं किसी चीज़ की, वो प्राप्त हो जाती है। जिद से कोई चीज़ लेना वो मिल जाती है। क्योंकि बचपन में हम जिद करते थे तो मिलती थी, अब भी जिद करते हैं, अड़िग जिद करते हैं तो मिलती है। आप भी, मैं कहता हूँ आप दोस्तों यहाँ पे जिद कीजिए तो आपको अवश्य मिलेगी। तो देखिए, समझाना कुछ इस प्रकार से है कि हम यूपी पुलिस की तैयारी किस प्रकार से करेंगे और कैसे हमें अच्छे मन से तैयारी करनी है और किस तरह से अच्छे मार्ग पर चलना है, यानी कि अच्छे मार्ग पर चलना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये 150 प्रश्न यानी एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। तो यही 150 प्रश्न कितने अंक के होंगे? 300 अंक के होंगे। इन 300 अंकों में से आपको कितने प्रश्न, कितने अंक लेकर आने हैं, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी के जरिए बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो हमारा मेंटेन करता है, इस 150 प्रश्नों में 4 सब्जेक्ट आती हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे भाइयों? देखो, आपके लिए देखने को मिलेगी हिंदी। हिंदी एक मेन सब्जेक्ट होती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे गणित, मैथ, ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पे मैथ। और दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको रीजनिंग, और एक जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोर्शन है हमारे हिंदी, मैथ, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान से, ये पोर्शन किस यानी कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आता है, पहले ये जानेंगे। और किस पोर्शन पे किस सब्जेक्ट से कैसे तैयारी करनी है, आप सभी को मैं ये सारी बातें बताने वाला हूँ। ध्यान से समझेंगे। हिंदी देखिए, आपको यहाँ पे हिंदी आपको 37 नंबर की आती है। और यहाँ पे गणित की बात की जाए तो गणित कुल 19 नंबर का आता है। और यहाँ पे रीजनिंग का पोर्शन देखा जाए तो दोस्तों, जो रीजनिंग का पोर्शन है वो 56 यानी कि 56 नंबर की रीजनिंग आती है। और यहाँ से जो जीएस की बात की जाए तो 38 नंबर की जीएस आती है। आप देख सकते हैं इन सभी का कुल योग मिलाकर 150 होगा। और यहाँ से ये 150 प्रश्न की परीक्षा आती है, वो प्रत्येक सब्जेक्ट वार है, वो ये है। आप देख रहे हैं, हमने यूपी पुलिस की 2 परीक्षाओं को पिछले बार देखा है, जो कि 41,520 वैकेंसी थी। फिर उसके बाद 49,568 वैकेंसी आई तथा इस बार लगभग 50,000 वैकेंसी आएंगी। तो चलो कोई बात नहीं है, आपकी थोड़ी बदकिस्मत से मानो या थोड़ी कम मेहनत की होगी उस वजह से मानो आप सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। लेकिन मित्रों, हर तीसरी बार तो कोई माफ़ भी नहीं करता। तो आप भी इस उत्तर प्रदेश पुलिस को माफ़ ना कीजिए। आपको ऐसी सघन अध्ययन करना है कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं आपको, और किस सब्जेक्ट के कौन से पब्लिकेशन से आपको तैयार करनी है, और कौन कौन से चैप्टर क्लियर करने हैं, उस विषय में आज आपको मैं चर्चा करूंगा अपने माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? तो समझिए दोस्तों, देखो, जो हिंदी में आपको तैयारी करनी है, देखो हिंदी की बहुत अच्छी किताब है। आप हिंदी की जो अच्छी तैयारी के लिए किताब लेना चाहते हैं तो देखिए, एक यूनिवर्सल की किताब आती है हिंदी की, यूनिवर्सल की किताब हिंदी की आती है। यहाँ पे बहुत अच्छी किताब रहती है। और इस किताब को आप कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आप एक और किताब लीजिएगा मित्रों, वो किताब होगी आदित्य पब्लिकेशन की। इस आदित्य पब्लिकेशन की किताब में मित्र यहाँ पे
आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या अभ्यास के लिए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे पर चैप्टर के हिसाब से। तो देखिए जो हिंदी के टोटल मेरे हिसाब से मेरा मानना है 27 से 28 चैप्टर होते हैं और प्रत्येक चैप्टर 1 या 2 दिन में कवर हो जाता है। तो ये पूरी जो आपकी तैयारी का शेड्यूल है वो 3 से 4 महीने का है। 3 से 4 महीने के बाद आप यूपी पुलिस के हकदार होंगे। जो मैं बता रहा हूँ मेरे सापेक्ष आप तैयार कीजिए। ध्यान देंगे आप यूनिवर्सल का किताब लेंगे और जो ये किताब आती है यूनिवर्सल, ये एडिशन है एक तरीके से, और जैसे कि जो लेखक हैं वो राजपाल सर हैं। राजपाल सर की आती है हिंदी की किताब यूनिवर्सल की, और उसके साथ आप लेंगे एक आदित्य की किताब। अब मैं मैथ की चर्चा करूं, यदि आप नए हैं मैं यहाँ पे मैथ की चर्चा करूँ, यदि आप नए हैं और इंटर से यानी कि पहली बार भर्ती देख रहे हैं तो आप न्यू कमर के लिए मैं बताना चाहूँगा एक शारदा पब्लिकेशन का आता है क्या, SD यादव मैथ आता है, SD यादव का मैथ आता है शारदा पब्लिकेशन का। ये जो मैथ है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ है, क्योंकि इसमें जो चैप्टरों का समावेश है वो टॉपिक वाइज टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी आपकी तैयारी करने के लिए। और जो लोग यानी कि जो मेरे भाई बहन पहले तैयारी कर चुके हैं तो वो फिर यहाँ पे RS अग्रवाल का गणित ले लें, RS अग्रवाल का गणित लगा सकते हैं, ठीक है ना। और रीजनिंग के विषय में बात की जाए तो रीजनिंग के लिए देखो एक किताब आती है R.K. झा अरिहंत पब्लिकेशन की, R.K. झा उसके लेखक हैं R.K. झा। अरिहंत की किताब आती है, वो किताब सबसे बेस्ट है। ऐसे तो किताबें सारी बेस्ट हैं और इतनी मोटी मोटी किताब लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप समझ में ढंग से पढ़ ही नहीं पाएंगे कि एक रेस करनी होती है, उस पूरी रेस को कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर शुरुआत करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये किताब मैंने भी भाई, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मैंने भी यही किताब पढ़ी थी और मेरा बड़ी इजीली तरीके से सिलेक्शन हो गया। तो देखेंगे और प्रैक्टिस के तौर पे देखी जाए यहाँ पे परफेक्ट किताब ले सकते हैं, रीजनिंग की परफेक्ट की किताब आती है रीजनिंग की, वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। या तो R.K. झा लीजिए या परफेक्ट की लीजिए। यहाँ पे जो न्यू कमर है मैथ SD यादव ले लेंगे या यहाँ पे क्या ले लेंगे RS अग्रवाल ले लेंगे। सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पे आप ले लेंगे लूसेंट LUCENT, लूसेंट की बुक ले लेंगे, या एक किताब आती है किरण की किताब आती है जिसमें गांधी जी छपे होते हैं, वो भी बहुत बेस्ट किताब है। आप हाइलाइटर लीजिए और आप अपने नोट्स यानी कि एक नोटबुक लीजिए और पेंसिल कापी लेकर बैठिए, और आप ज़्यादा नहीं प्रत्येक यहाँ पे देखिए उस सब्जेक्ट, ये जो पोर्शन है सामान्य ज्ञान का एक बड़ा पोर्शन है। आप एक काम कीजिए, आपको क्या करना है कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान को पार्टों में तोड़ देना है। पार्ट इसके बने हुए हैं, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, जो भी पार्ट है पार्ट को तोड़ के प्रत्येक पार्ट को 2 घंटे यानी प्रत्येक पार्ट के 2 पेज पढ़िए, यानी कि पूरी ऑल ओवर GS को आप 1.5 से 2 घंटे पढ़िए और वहाँ से अच्छे अच्छे टॉपिक है वहाँ पे करिए। आप 1 लाइनर भी करते रहेंगे तो भी आपका काम यहाँ से चल जाएगा, क्योंकि 38 क्वेश्चन आते हैं भाई। 38 क्वेश्चन से 1 लाइनर भी करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना यही सब कुछ है, नहीं, ये भी आपका जब 18-20 नंबर आप ऐड कर देंगे तो 40-50 नंबर की GS का एक मार्गदर्शक दिखाती है, जो आपके 1 पॉइंट से भी सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। और आपको जो मेन सब्जेक्ट हैं जो परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने वाली हैं दोस्तों, वो रियल सब्जेक्ट ये 3 ही हैं, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने क्या किया कि यहाँ पे हिंदी भी तैयारी चल रहे हैं, इन्हीं किताबों के साथ मैथ की तैयारी चल रही है और रीजनिंग की तैयारी चल रही है। तैयारी चलते चलते ये तो किताब लेंगे आप। तो मित्रों यहाँ पे आपको एक किताब और लेनी पड़ेगी, यानी घटना चक्र का आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट। आप यहाँ पे घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट लीजिए, ये घटना चक्र या स्पार्क का प्रैक्टिस सेट लीजिए। स्पार्क का प्रैक्टिस सेट, स्पार्क का ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग अच्छी हो जाती है स्पार्क के प्रैक्टिस सेट से।
लेकिन घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे जो पिछली परीक्षाओं में होने वाली जितनी भी परीक्षाएँ, पिछली वर्षों में होने वाली जितनी परीक्षाएँ पुलिस की, ज़रूरी नहीं है, देखो यूपी पुलिस को तो रखता ही रखता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन यानी कि बाद की प्रैक्टिस सेटों में वो भी प्रश्न रखता है। जैसे दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस है, एमपी पुलिस है, जितने भी हमारे भारत के राज्यों में पुलिस की भर्तियाँ होती हैं, वहाँ से भी पुलिस के प्रश्नों को रखता है। तो यहाँ पे घटना चक्र की मेन बात ये सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि यूपीपी के यहाँ पे जितने भी पिछली वर्षों में, ये 2 वैकेंसियों की नहीं कह रहा हूँ मैं, 2 बार आई हैं, इनसे भी पहले अखिलेश यादव मायावती के भी टाइम की कह रहा हूँ मैं, वहाँ से भी उस समय का भी क्या होता है, यहाँ पे पेपर दिए होते हैं, प्रीवियस पेपर दिए होते हैं पिछले पेपरों के, तो यहाँ पे आप पेपर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा मैथ रीजनिंग पूरा हिंदी का सिलेबस करने के बाद ही हम घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट तो आप सोने से पहले, जैसे पूरे दिन ये किताबें पढ़ते हो आप, ये इनसे तैयारी करते हो, 2 घंटे आप हिंदी को देते हो, 2 से 3 घंटे मैथ को देते हो, 2 घंटे रीजनिंग को देते हो, तो 2 और 3 5 और 2 7, 1-2 घंटे से देते हो भाई, 8-9 घंटा तो पढ़ना मिनिमम है। ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो 24-24 घंटे बिना अन्न जल खाए पिए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते थे। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, देखो ये डोलना, इधर उधर घूमना, यारी दोस्ती, बैठक, नाते रिश्तेदारी कोई आपके काम नहीं आएंगी। आपको एक मुनि बनना है और आपको तपस्या करनी है मित्रों। वो एक पैर पर खड़े हुए थे, आप एक कमरे में बंद हो जाइए। आपको तपस्या करनी है, इसी तपस्या का फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा, ये मेरा वायदा है। आप 3 से 4 महीने जो मैं शेड्यूल बना के दे रहा हूँ, आप उस हिसाब से पढ़िए। और देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे आपका टॉपिक चल रहा है, जैसे यहाँ पे हमने टॉपिक कवर किया वर्णमाला, या एक और टॉपिक कर लिया संधि या तथा समास का हिंदी में। ऐसे ही यहाँ पे मैथ का टॉपिक कवर कर लिया, कोई भी चाल दूरी समय, या मैंने यानी कि कुछ ब्याज पढ़ ली, या औसत पढ़ लिया, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया, यहाँ पे 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, या एक पढ़ लिया। रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर पढ़ लिए। तो जो चैप्टर यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप घटना चक्र का शाम को जब सोते हैं उस समय पे आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट उठाइए। और पेपर में जो आ रहे हैं, जैसे मैथ का हमने पढ़ दिया है चाल दूरी तथा समय, और पेपर को खोलिए घटना चक्र प्रैक्टिस सेट को, और पेपरों में देखिए कि चाल दूरी तथा समय से कोई भी प्रश्न यहाँ पे आता है तो हमसे हो पाता है, नहीं हो पाता है। यदि दोस्तों वहाँ पे आप पेपर को यानी पेपर में आए हुए प्रश्न को करते हैं, तो आपकी खुशी जो होगी मैं जानता हूँ कितनी खुशी होगी, आप भी जानोगे कितनी खुशी होगी। इस प्रकार से पढ़िए। जैसे हिंदी में आपने वर्णमाला चैप्टर को पढ़ लिया या संधि को पढ़ लिया, तो वर्णमाला संधि से आए हुए प्रीवियस पेपरों में 5 से 6 पेपरों को कुरेद दीजिए, आप जल्दी पढ़ लीजिए। और वर्णमाला और संधि से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहाँ से करिए, सीखिए। आपके जो पेपर में आए हैं किस लेवल का आ रहा है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि हमने चैप्टर किया है यदि हमने ये चैप्टर क्लियर कर ही लिया है, और यदि इस चैप्टर से पेपर में प्रश्न आया है, वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों। दूसरी बात मैं आपसे एक चर्चा करने वाला हूँ कि देखिए, मेरा मेन सब्जेक्ट, मेरा जो मेन जो समझाने का आधार है वो इन 3 सब्जेक्टों का है। और इन 3 सब्जेक्टों से आज हम आकलन करते हैं आपके साथ। देखिए कि किस विषय से कितने नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं अगर सही तरह से तैयारी की जाए तो देखिए दोस्तों, ये आपकी टेबल है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। इसी तरीके से सघन अध्ययन करते हुए हम देखते हैं कि किस विषय से कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, वैसे जो मैंने जो किताबें बताई हैं और उस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और हिंदी में आप वैसे आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि 30 से 32 यानी 35 क्वेश्चन आने चाहिए आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 32 यानी कि 31-32 प्रश्नों की, यानी कि 30 से 32 प्रश्नों के आपसे उम्मीद होगी। मैथ के बारे में देखा जाए, इतना हार्डली मैथ नहीं आता है, यूपी पुलिस का माध्यम है, इसलिए यहाँ पे 19 में से आपको 15 क्वेश्चन तो आने आवश्यक है। 1-2 क्वेश्चन तो इतना हार्ड आता है, किसी से नहीं होता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन को आप खुद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्यूरेसी और सेट करनी है। आपको बताऊँगा एक्यूरेसी का फ़ायदा कितना होता है।
तो देखिए यहाँ पे 15 प्रश्न लेकर आने हैं आपको, 15 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, और रीजनिंग के 56 प्रश्न की है। आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ मैं, आप कम से कम 45 से नीचे भी मत लेके जाइए। तो यहाँ पे 45 प्रश्न आपको रीजनिंग से अचीव करने हैं, और ये 38 में से ज़्यादा नहीं 18 प्रश्न लेकर आ जाइए। बड़ी छोटी सी बातें हैं आपसे। तो देखिए दोस्तों, इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 110 प्रश्न होते हैं, और 110 प्रश्न का गुणा 2 से होता है तो 220 प्रश्न हो जाते हैं। यदि यहाँ पे आप गलती नहीं करते हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन गलती हो जाए, कोई बड़ी गलती नहीं होती है। मैं देखता हूँ 110 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन गलत हैं और 80 क्वेश्चन सही है, फिर वो करना नहीं होता है, आपकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, वो तुक्काबाजी हो जाती है। आप यहाँ से 5-10 यानी 5-6-7 यानी लास्ट 10 क्वेश्चन का आप नेगेटिव भी खा जाते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नेगेटिव चलो चला दिया मैंने, नेगेटिव खा के तो 100 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 10 क्वेश्चन का नेगेटिव ही खा गए तो 100 क्वेश्चन हो गए, और 100 क्वेश्चन के जो इंटू होगा वो 200 हो गए। लेकिन 10 क्वेश्चन का आपको नेगेटिव नहीं खाना है मित्रों, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव खा के ही तो हमने यानी कन्फर्म करके ही तो परीक्षा में यानी कि ये नंबर इंक्लूड किए हैं, और यहाँ पे भी नेगेटिव खाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात का दावा है मेरा आपसे। तो 220 नंबर पर सिलेक्शन आपका पक्का हो जाता है, यहाँ पे कोई आपका सिलेक्शन काट ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरे और मेरे YouTube चैनल ATA पॉइंट एक्सपर्ट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।